डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। आप सभी विद्यार्थी मित्रों का नमस्कार। और आज मैं चैतन्य स्टूडियो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर सौरभ कांत त्रिपाठी, और आज हम एक नई इकाई जिसका नाम है प्रमाण मीमांसा उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। ये उसका प्रथम लेक्चर होगा। और आइए तो आज शुरू करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ प्रमाण लक्षण, ये पहली इकाई है प्रमाण मीमांसा, जो आपका पेपर है जिसका पेपर कोड है 102। तो आइए शुरू करते हैं। आज जानते हैं कि प्रमाण के लक्षण क्या होते हैं। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि प्रमाण जो शब्द है उसका क्या अर्थ है। तो जैसा कि आप पढ़ सकते हैं प्रमा करणम प्रमाणम, तो जो प्रमा का करण हो या जो प्रमा को बताने वाला हो उसे प्रमाण कहते हैं। अब यदि आप इसके शब्द की व्युत्पत्ति पे ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से प्रमाण शब्द में प्र उपसर्ग और मा धातु में लुट प्रत्यय जोड़कर इस शब्द की निष्पत्ति होती है। और लुट प्रत्यय जब भाव अर्थ में होता है तो इसका अर्थ प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान या सत्य ज्ञान, ऐसा हम समझते हैं। अब एक बात और जानने योग्य इसमें है, वो ये है परंतु लुट प्रत्यय जब करण अर्थ में किया जाता है तो इसका अर्थ होता है प्रमा का करण या साधन। तो एक बार फिर से देखिए, प्रमा करणम प्रमाणम, और उसके बाद व्युत्पत्ति कैसे हुई, तो प्र उपसर्ग में म धातु और लुट प्रत्यय जोड़कर शब्द की निष्पत्ति हुई। अब इसमें जानने योग्य एक बात और, वो क्या है कि लुट प्रत्यय जब भाव अर्थ में होता है तो इसका अर्थ प्रमा होता है, जिसे यथार्थ ज्ञान कहते हैं या यथार्थ अनुभव भी कह सकते हैं। और लुट प्रत्यय जब करण अर्थ में किया जाए तो इसका अर्थ होता है प्रमा का करण या साधन। अब प्रमा क्या है, तो प्रमा शब्द आपने न्याय दर्शन पढ़ा होगा, वैशेषिक दर्शन जब आप पढ़ते होंगे तो आपने ज़रूर सुना होगा। तो यथार्थ अनुभव प्रमा, जो यथार्थ का अनुभव कराए या उसकी प्रतीति कराए वो होती है प्रमा। किसी वस्तु के यथार्थ रूप की अनुभूति ही प्रमा है, यानी जिसको जैसा देखा उसको वैसा जाना। जैसे आप एक रस्सी को देखते हैं तो उसे रस्सी ही जाने, सर्प को देखा तो उसे सर्प ही जाना। यही यथार्थ अनुभव जो है वो प्रमा कहलाता है, यथार्थ ज्ञान। यथार्थ विज्ञानम सा प्रमा, ये न्याय भाष्य में आपको मिल जाएगा, वहीं से हमने लिया है। यानी यथार्थ का विज्ञान या ज्ञान कराने वाली कौन, वो है प्रमा। ठीक। अब ये देखिए, अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि यथार्थ जैसा है वैसा ही जानना, विषय तथा अनुभव ही प्रमा का लक्षण होता है। यानी जिस चीज़ को जैसा देखा उसको वैसा जानने का जो विषय है उसे ही प्रमा कहा जाता है। अब उदाहरण देख लीजिए इसमें, रस्सी को देखकर रस्सी ही समझना, यदि टेबल पे कोई घट है, घड़ा है, उसे घड़ा देखा तो घड़े जैसा ही समझना, यही यथार्थ अनुभव है। यानी उसका वास्तविक स्वरूप का एक दर्शन आप कर रहे हैं तो उसे ही प्रमा कहते हैं। तो अब आप ये देखिए कि कई विद्वान हुए हमारे, जैसे कुमारिल भट्ट। तो कुमारिल भट्ट के अनुसार प्रमा की क्या परिभाषा है, तो उन्होंने लिखा तस्माद् दृढ़ यदुत्पन्न नापि सवादामिच्छति ज्ञानानंतरेण विज्ञान तत्प्रमाण प्रतीयताम। तो इसका क्या अर्थ है, प्रमा वो दृढ़ निश्चित ज्ञान है जिसके सवाद प्रमाण सत्यापन से या सत्यापन के लिए किया जाए। तो आप इसमें देखें अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। इस परिभाषा में प्रयुक्त दृढ़ शब्द जो है वो प्रमा को संशय से अलग करता है। तो जब किसी चीज़ को आप जैसा देखें और उसमें कोई संशय ना हो कि जैसे
आप सामने पड़ी किसी चीज़ को मेज पे देख रहे हैं तो आप उस चीज़ को वैसा ही पाएं, वैसा ही देखें, उसका यथार्थ अनुभव करें, तो वही प्रमा है। एक बार फिर से देखते हैं। प्रमा वो दृढ़ ज्ञान है जिसके स्वाद के लिए किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस परिभाषा में प्रयुक्त दृढ़ शब्द प्रमा को संशय से अलग करता है, यानी उसमें दृढ़ता होती है, एक विश्वास होता है कि इसे जैसा देखा वैसा ही अनुभव किया, यही है प्रमा। अब ये देखिए, वह जो सत्य ज्ञान को प्राप्त करे अथवा जिसे प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान का अनुभव हो, तो प्रमाणों द्वारा प्रमेय के ज्ञान को प्राप्त करने वाला प्रमाता कहलाता है। तो हमने पहले प्रमाण देखा, फिर प्रमेय देखा, अब हम प्रमाता देख रहे हैं। प्रमाता कौन है? तो कैसे बताएंगे आपकी प्रमाता कौन है? तो वह जो सत्य ज्ञान को प्राप्त कर ले अथवा जिसे प्रमा का यथार्थ ज्ञान हो गया हो, जो प्रमाणों द्वारा प्रमेय के ज्ञान को प्राप्त करने वाला होता है, वही प्रमाता होता है। अब ये देखिए, जो प्रमाण को जानकर समझकर ज्ञान प्राप्त करता है अथवा यथार्थ का अनुभव करता है, उसे प्रमाता कहते हैं। यहाँ यथार्थ से अर्थ है सत्य ज्ञान का, ठीक है। तो ये हो गई प्रमाता की परिभाषा। अब एक बार फिर से इसको आप देखिए, वह जो सत्य ज्ञान को प्राप्त करे अथवा जिसे प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान, यथार्थ अनुभव या यथार्थ ज्ञान, तो जिसे यथार्थ का ज्ञान हो, प्रमाणों द्वारा प्रमेय के ज्ञान को जो प्राप्त करने वाला है, वही प्रमाता कहलाता है। अब इसमें एक और आपके सहूलियत के लिए हमने एक और जो है परिभाषा जोड़ी है ताकि आप बेहतर ढंग से समझें। वो ये है कि जो प्रमाण को जानकर समझकर ज्ञान प्राप्त करता है, अर्थात यथार्थ का अनुभव करता है, उसे प्रमाता कहते हैं। अब हमने प्रमेय देखा, प्रमाता देखा। अब आप देखिए, यहाँ फिर से प्रमेय एक बार समझने का प्रयास करेंगे बेहतर ढंग से। वह जो प्रमा या यथार्थ ज्ञान का विषय हो, तो जो प्रमा या यथार्थ ज्ञान का विषय होता है उसे प्रमेय कहते हैं। वह जिसका बोध प्रमाण द्वारा कराया जा सके, वह वस्तु या बात जिसका यथार्थ ज्ञान हो सके, उसे प्रमेय कहते हैं। जिनके ज्ञान से मोक्ष या अपवर्ग की प्राप्ति हो। यहाँ मोक्ष से अर्थ है सत्य ज्ञान। सत्य का जो ज्ञान है वही मोक्ष, वही अपवर्ग है। जब आप बाकी दर्शनों को पढ़ेंगे और जब आप इसकी गहराई में उतरेंगे तो आप अपवर्ग शब्द से रूबरू होंगे। लेकिन उससे पहले आप यहाँ बस इस डेफिनेशन को ऐसे समझें कि जिसके ज्ञान से मोक्ष या अपवर्ग की प्राप्ति हो, वो प्रमेय है। तो ये 12 प्रकार के बताए गए हैं। तब उस 12 प्रकार में क्या क्या है? आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य भाव, फल, सुख और अपवर्ग। तो ये 12 हो गए। अब देखिए कि एक वैशेषिक दर्शन के अनुसार यहाँ कुछ लिखा है, इसे हम ध्यान देते हैं। यद्यपि वैशेषिक के द्रव्य गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय सब पदार्थ ज्ञान के विषय हैं, तथापि न्याय में गौतम ने 12 वस्तुओं का ही प्रमेय के अंतर्गत विचार किया है। अब ये दर्शन को जब आप पढ़ेंगे तो इनके विषय में और गहराई से समझेंगे। तो यहाँ पे अक्षपाद गौतम, जिनको अक्षपाद भी कहा जाता है, उनके अनुसार उन्होंने बताया कि वैशेषिक में जो वैशेषिक दर्शन है उसमें द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय यह सब पदार्थ ज्ञान के विषय माने जाते हैं, होते हैं। लेकिन न्याय में क्या है? तो न्याय के जो आपको पता है प्रवर्तक आचार्य अक्षपाद गौतम, तो न्याय में गौतम ने 12 वस्तुओं का ही प्रमेय के अंतर्गत विचार किया। ये 12 वस्तु आपको यहाँ पे लिखी मिल जाएंगी। ये देखिए, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, ये 12 वस्तुएं हैं जिनको आचार्य गौतम ने बताया है। तो आज हमने देखा प्रमाता क्या है। तो प्रमाता क्या होता है? वह जो सत्य ज्ञान को प्राप्त करे अथवा जिसे प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान हो, जिससे जो माध्यम बने
प्रमाणों द्वारा प्रमेय के ज्ञान को प्राप्त करने वाला ही प्रमाता कहलाता है। तो जो प्रमाण को जानकर समझकर ज्ञान प्राप्त करता है अथवा यथार्थ का अनुभव करता है उसे प्रमाता कहते हैं। अब प्रमा क्या है हमने देखा, तो अब आप इसमें देखिए कि प्रमा वो दृढ़ ज्ञान है जिसके संवाद के लिए किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस परिभाषा में प्रयुक्त दृढ़ शब्द प्रमा को संशय से मुक्त करने या अलग करने वाला है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हमने देखा प्रमाता, प्रमा और प्रमा का ये यथार्थ अनुभव प्रमा, यानी जो यथार्थ का अनुभव कराने वाला हो वो प्रमा होता है। ठीक, किसी वस्तु के यथार्थ रूप की अनुभूति ही प्रमा है। अब आप ये भी देख लीजिए एक बार, प्रमा करणम प्रमाणम, जो प्रमा का अधिकरण हो या करण हो उसे प्रमाण कहते हैं। तो व्युत्पत्ति तो हमने देख ली इसकी। अब ये भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आखिरी की लाइन है ये हमारे काम की है। प्रमा का करण या साधन ही क्या है, प्रमाण है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अब अगले सत्र में हम जुड़ेंगे वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार। स्वाध्यायः परः